क्या आप जानते हैं इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ। बस यही तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए 5 मिनट में सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग तब करना है जब वर्तमान में कोई काम हो रहा हो या कोई काम जारी हो, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। आइए आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। कैसे जानेंगे? जब सेंटेंस लिखा हो तो कैसे जानेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है? तो जब आप आइडेंटिफिकेशन तैयार रहेगा आपको, तो आप बहुत ही इजीली सेंटेंस को पहचान सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं अगर आ जाता है तो तुरंत समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 दिया गया है, इज, एम, आर। अब इनका यूज कहाँ करना है अभी आगे आपको बताएंगे। और देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हो तो सेंटेंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये तैयार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक चीज विशेष ध्यान देना है कि इस टेंस में मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जब हम सेंटेंस में वर्ब लिखते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसके साथ आईएनजी का यूज कर देते हैं। अभी आगे सेंटेंस सॉल्व कराएंगे तो आपको और समझ में आएगा। देखिए स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब इसके बाद ये भी जरूरी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इसका यूज कहाँ करना है। तो देखिए ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ हमेशा इस का यूज करना है। और आई के साथ क्या यूज करना है? एम। और वी, यू, दे, एनी प्लूरल नेम के साथ आर का यूज करना है। तो 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, तीनों का मैंने बता दिया है कि कहाँ किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना है। अब सेंटेंस की बारी आई है, लेकिन सेंटेंस सॉल्व कराने से पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या क्या तैयार करना जरूरी है। समझिए 4 रूल हैं, इसको आप तैयार कर लेते हैं तो बस बहुत ही इजीली आपको तैयार हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि कुछ खास नहीं है, जो ये मैंने लिखा है मेन यही है। अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही इजीली आप सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है तैयार करना। आइडेंटिफिकेशन देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अगर सेंटेंस में, यहाँ देखिए मैंने सेंटेंस बनाया है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ रहा हूँ, रही है। तो सेंटेंस में, वाक्य में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं अगर आता है तो आप तुरंत जान जाइए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन तैयार करना जरूरी है। जब तक ये आपको नहीं तैयार रहेगा आप नहीं समझ पाओगे कि ये किस टेंस का वाक्य है। सेकंड देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सेंटेंस सॉल्व करते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होता है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है स्ट्रक्चर, चाहे वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो, चाहे निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर आपको तैयार रहेगा तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। सब आपने स्ट्रक्चर देखा ही होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये एकदम अच्छे से तैयार है तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो यही और ये भी देखना है कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज करना है। तो ये चारों चीजों को आप तैयार कर लीजिए, आपका टेंस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए अब आइए देखते हैं इसका जो है सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है? मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। फिर पढ़ रहा हूँ, देखिए मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन,
रहा है, रही है, तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सॉरी, पहले यहाँ पे आई के बाद क्या लगाना है, आई के साथ देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है एम, आई एम, पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रीड, पढ़ने की इंग्लिश रीड होगी। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में लाइए आप, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, इन तीनों में से तीनों नहीं लिखना, अगर आप तीनों लिख देते हो तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग माना जाएगा। तो देखिए इस पे मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो आई के साथ एम लगाना है, फिर यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ना, क्रिया कौन सी हो रही, पढ़ने की हो रही है। तो देखिए पढ़ने की क्रिया तो वर्ब हो गया, तो रीड मैंने लिख दिया। अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए कि वर्ब के बाद क्या लगाना है, आईएनजी, आईएनजी कहाँ लगाना है, वर्ब के साथ, ये हमारा रीड जो है ये वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हमने लगा दिया है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक है, तो यहाँ पे आ बुक। देखिए सेंटेंस बन के रेडी हो गया है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। अब स्ट्रक्चर आप मिलाएंगे सेम है, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर तैयार किए हैं तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह खाना बना रही है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए वह खाना बना रही है, लड़की की बात हो रही, लेडीज की बात हो रही, तो जब लड़की की बात हो तो यहाँ पे ही नहीं लगेगा, शी लगेगा। तो देखिए वह की इंग्लिश क्या होगी, शी। अब शी के साथ क्या लगना है, इज। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में इज लगेगा शी के साथ, और फिर देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, बनाना, मतलब कि क्रिया क्या हो रही है, बनाने की हो रही है, वह खाना बना रही है, तो बनाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कुक। अब देखिए यहाँ वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब के बाद प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगा देना है, सी इज कुकिंग फूड। देखिए ये दूसरा सेंटेंस भी आपका तैयार हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको सेंटेंस को सॉल्व करना है, बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर तैयार करना, मैंने आपको बताया भी सॉल्व करके कि कैसे करना है। तो इसी तरह से आपको सेंटेंस सॉल्व करना है, और कम से कम 20-25 आप सेंटेंस सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आपको पूरी तरह से टेंस समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए फ्रेंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वही जो मैंने अभी बताया कि स्ट्रक्चर तैयार करना जरूरी है, अगर आप निगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे तो निगेटिव सेंटेंस एकदम इजीली बना लेंगे। और फ्रेंड्स कुछ नहीं है, जो आपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर तैयार किया बस उसी में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो आइए सेंटेंस देखिए, निगेटिव जो है सेंटेंस क्या है, वह स्कूल नहीं जा रही है। देखिए स्ट्रक्चर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो देखिए वह का क्या होगा, वह स्कूल नहीं जा रही है, यहाँ पे लड़की की बात हो रही है तो वह के लिए शी लगेगा, सी। सी के बाद देखिए सब्जेक्ट सी है, सी के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, अब क्या लगेगा, शी के साथ मैंने लिखवाया था इज यूज होगा, इज लगाया, इसके बाद नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड हुआ, फिर नॉट के बाद क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब क्या है, जा रही है, मतलब यहाँ जाने की क्रिया हो रही, तो जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो। तो केवल अगर गो आप लिख देते हो तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्ब के साथ क्या ऐड करना है, आईएनजी,
तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग, फिर वह स्कूल नहीं जा रही है, तो शी इज नॉट गोइंग टू। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल लिख देंगे। सेंटेंस आपका बनके रेडी हो गया। शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ये देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है आपका बन गया है। सेकंड सेंटेंस देखिए क्या है, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए वे क्या है, सब्जेक्ट, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। दे के साथ क्या लगेगा, आर, दे आर। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ऐड करना है, नॉट, तो आर नॉट। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, खेल रहा है, मतलब खेल रहा है, खेलने की क्रिया हो रही है, तो खेलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्ले। वर्ब के साथ क्या ऐड करना है, आईएनजी, तो प्लेइंग हो गया। प्लेइंग के बाद देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस आपका बन गया, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए इस तरह से सेंटेंस आप सॉल्व करेंगे बहुत इजीली। बस मेन है स्ट्रक्चर। देखिए एक बार स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे तो बस कुछ नहीं करना, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब देखिए बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव तो समझ लिया, अब क्या समझना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसका स्ट्रक्चर देखिए मैंने बनाया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे जब अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आ जाता है तो यहाँ आप देखिए जिस तरह से, क्या तुम टीवी देख रहे हो, कैसे जानेंगे आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर क्या आ जाता है सेंटेंस के पहले, अगर क्या आ जाता है, क्या ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर, वो सब्जेक्ट के पहले लिखी जाएगी। आइए सेंटेंस देखें, क्या तुम टीवी देख रहे हो, यहाँ पे देखिए तुम टीवी देख रहे हो, यहाँ पे ये सिंपल है, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कैसे सॉल्व करना है, तुम के साथ क्या लगना है, यू के साथ आर, आर यू। देखिए हेल्प, ये सॉरी स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या लगना है, आर। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, देखने की हो रही है, यहाँ पे देखने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वॉच। देखिए वर्ब के साथ क्या ऐड करना है, आईएनजी, वॉचिंग हो जाएगा, वॉचिंग। फिर क्या देख रही है, टीवी, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से देखिए टीवी ऑब्जेक्ट था, टीवी लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस देखिए क्या है, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ है जो है आपका सेंटेंस, ये भी इंट्रोगेटिव है, तो ये वे के साथ क्या यूज होगा, आर, तो यहाँ पे आर लिखेंगे पहले, फिर आर के बाद दे। यहाँ पे देखिए आर, दे, फिर देखिए यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आप मिलाते जाइए, हम सेंटेंस बना रहे हैं, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे दे के साथ आर लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखा दे। अब देखिए वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, खेल रहा है, तो खेलने की प्ले, फिर वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है, तो प्लेइंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट लिख दिया। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस भी आपका बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से सेंटेंस आपको बनाने हैं, पर मस्ट
बहुत ही मस्ट है, जान लीजिए, स्ट्रक्चर तैयार करना। अगर आप बिना स्ट्रक्चर के करेंगे सेंटेंस को सॉल्व, तो हो सकता है सेंटेंस आपके गलत हो जाए, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं तो आपका कभी भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो है सेंटेंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिए, और आप इस समय क्या कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके रिप्लाई जरूर करूंगी। और मेरा ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।